तो कई जगह उसको हमें अप्लाई करनी है। तो बच्चों सबसे पहला बात ये हुआ, जैसे मान लो यहाँ पे एक कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर यहाँ पे है, इसका वोल्ट है 6 वोल्ट, इसका वोल्ट है 4 वोल्ट, और यहाँ पे मैंने बैटरी लगाया, ये बैटरी लगाया, ये बैटरी है 10 वोल्ट, और एक पॉइंट यहाँ पे है, मान लो P पॉइंट है। अब सवाल में पूछा है कि इस P पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, ये क्वेश्चन हो गया। अब उस P पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या है वो हमें पहले वो बताना है। अब P पॉइंट पे पोटेंशियल है तो कितना बताएं, या तो 4 वोल्ट बताएं और या तो 6 वोल्ट बताएं, कोई एक बताना होगा। तो उसको जानने के लिए एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि पोटेंशियल को हम मेजर कहाँ से करें। तो स्टेटमेंट आया कि पोटेंशियल ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम लोअर पोटेंशियल साइड, मेजर्ड फ्रॉम लोअर पोटेंशियल साइड। पहले तो ये हमें पता हो कि हमें मेजरमेंट किधर से करना, पहले गिनती पहाड़ा पता हो तब आगे बात चलेगी। तो मेजर्ड फ्रॉम लोअर पोटेंशियल साइड। अब लो पोटेंशियल की तरफ से मेजर करोगे। अब लो पोटेंशियल इसमें कौन है, नेगेटिव है, और नेगेटिव को हम यहाँ पे 0 वोल्ट मानेंगे। क्या मानेंगे, 0, और यहाँ पे क्या मानेंगे, +10 वोल्ट। ये सर्किट का नियम है कि जो लोअर पोटेंशियल है उसे क्या मानना है, 0, और इधर वाला जो बचा है 10 तो वो 10 हो गया। एक्चुअल में जो बैटरी इंजीनियर बनाया है वो इसको -5 वोल्ट दिया है और इसको +5 वोल्ट दिया है, तब डिफरेंस कितना हो गया, 10 वोल्ट। लेकिन एक्चुअल नहीं लेते हम, सर्किट का जो नियम है वो लेते हैं। तो सर्किट के हिसाब से जो होना है वो लिखा हुआ है। अब आप मेजर यहाँ से करोगे, तो जब यहाँ से करोगे तो यहाँ आओगे, तो बताओ कितना वोल्ट क्रॉस करके आए, 4 वोल्ट। तो Vp का मान क्या हुआ, 4 वोल्ट। तो ये 4 वोल्ट हो गया। 4 वोल्ट लिखो चाहे +4 वोल्ट लिखो, पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो +4 वोल्ट हो गया, दोनों लिख सकते हैं। ये बात, पहली बात समझ में आई। अब दूसरी बात आई, अब यहाँ देखो, ये कैपेसिटर है, ये भी कैपेसिटर है, सब कैपेसिटर है, और यहाँ मैंने अर्थिंग कर दी। यहाँ पे एक बैटरी लगा रहा, इस पे 1 वोल्ट है, इस पे 3 वोल्ट है, इस पे 2 वोल्ट है, इस पे 4 वोल्ट है, इस पे 5 वोल्ट है। इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम D, और F और G, और ये 15 वोल्ट की बैटरी है। अब आपसे इसमें क्वेश्चन में पूछा गया इस वाले सवाल में कि VA का मान क्या है, VB का मान क्या है, VD का मान क्या है, VF का मान क्या है, और VG का मान क्या है। सारे पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। अब इसको भी बताना है, अगर कोई पॉइंट अर्थ कर दिया जाए तो फिर हमेशा कहाँ से मेजर करेंगे, अर्थिंग पॉइंट से। तब बैटरी का नेगेटिव से नहीं मेजर करेंगे, कहाँ से मेजर करेंगे, अर्थ से। तो अब अगला लाइन यहाँ लिख रहा हूँ फिर से, इफ एनी पॉइंट इज अर्थड, अगर कोई पॉइंट अर्थ कर दिया जाए, इज अर्थड, देन पोटेंशियल मेजर्ड फ्रॉम अर्थिंग पॉइंट, देन पोटेंशियल measured from
अर्थिंग पॉइंट, अर्थिंग पॉइंट। तो पोटेंशियल मेजर्ड फ्रॉम अर्थिंग पॉइंट। अगर किसी पॉइंट का अर्थिंग कर दो तो अर्थिंग से मेजर किया जाएगा। अब इसे कहाँ से मेजर करोगे? अर्थिंग से। और अर्थ का पोटेंशियल हमेशा पब्लिक जानती है 0 वोल्ट होगा। ये 0 हो गया। अब बच्चों वैल्यू में लिखूंगा, आप पहले वैल्यू लिखवा लो, तब जो लिख पढ़ रहे हैं ना लिखे पढ़ें। हाँ जी, VA का मान। अब हम किधर जा रहे हैं? बैटरी के नेगेटिव की तरफ, तो -2 वोल्ट। अब B पे कितना होगा? मेजर यहाँ से करना है, 4 नहीं, यहाँ से वहाँ जाओगे तो 4 मिलेगा, 2 + 4 6 मिलेगा ना। और नेगेटिव की तरफ जा रहे हो तो -6 वोल्ट। अब बताओ D पर -11 वोल्ट। F पर, F इधर है, प्लस की तरफ है, तो क्या होगा? +3 वोल्ट है ना। और बच्चों G पर +4 वोल्ट। सारे पोटेंशियल आ गए। तो पहला कॉन्सेप्ट ये है कि हाउ कैन यू मेजर पोटेंशियल। पोटेंशियल मेजर करने का तरीका समझ आ गया, क्योंकि अगर ये नहीं जानेंगे तो हर सवाल गलत होगा। वैल्यू ही नहीं लिख पाएंगे तो क्या मतलब है। अब आप इसे जान गए हैं, तब आगे बढ़ें। अब हमें कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन पढ़ना है। तो कॉम्बिनेशन में 2 कॉम्बिनेशन है, एक है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अब लिखेंगे इन सीरीज, कैपेसिटर में इन सीरीज। आगे बढ़ा रहा हूँ। कहाँ पे? नहीं, ये 0 से हम जाएंगे तो यहाँ तक आएंगे तो क्या हो जाएगा? +10। इधर माइनस तो है ही नहीं ना, माइनस को तो 0 बना दिया। माइनस को मैंने क्या लिखा? 0। यहाँ माइनस नहीं लिखते। अगर केवल बैटरी है तो कभी माइनस नहीं लिखा जाएगा। अर्थिंग है तभी माइनस आएगा। केवल बैटरी अगर लगा होगा तो वहाँ माइनस नहीं आएगा। समझ आया? आगे बढ़ाऊँ अब बच्चों अगला वाला केस शुरू हो गया, कॉम्बिनेशन सीरीज में। अब इन सीरीज, और एकदम शांत होके, जहाँ डाउट होगा पूछ लेना, क्योंकि सर्किट है और थोड़ा हम तेज़ ही पढ़ाते हैं। अभी बहुत स्लो है, मतलब कुछ बोल नहीं रहा हूँ, ये समझ लो। अभी बोलूँगा तो बड़ा तेज़ रफ्तार रहेगा, इसलिए रफ्तार भी ठीक रहे और सुनते भी रहें। इन सीरीज, अब हमें सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ना है। कैपेसिटर को किस में जोड़ोगे? सीरीज में। अब सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए एक एग्जाम्पल बनाते हैं। एग्जाम्पल ये है, जैसे मान लो कि एक कैपेसिटर ये वाला हो गया और दूसरा कैपेसिटर यहाँ पे हमने लगा दिया ये, और इसमें एक हमने बैटरी लगाई है, ये ऐसा। अब इसकी कैपेसिटी C1 है बच्चों, ये C1 है, और इसकी कैपेसिटी C2 है। अब C1 और C2 में कोई एक छोटा होगा, कोई एक बड़ा होगा। हमने मान लिया C1 को बड़ा मान लिया और C2 को छोटा मान लिया। अब जो दिया होगा उसे देख लेना, कोई एक छोटा एक बड़ा देगा। अगर 2 नाम लिख रहे हैं तो दोनों अलग अलग होंगे ना, कोई बड़ा छोटा ही तो होगा। तो किसी को बड़ा मान लो, किसी को छोटा मान लो। अब बैटरी से क्या हुआ? चार्ज सप्लाई हुआ। हम कोई भी चार्ज मान लो, यहाँ समझाने के लिए प्लस ही ले लेते हैं। अब +Q चार्ज चला तो इस पर क्या आया? +Q आया। अब +Q आया तो यहाँ पे -Q आया, फिर यहाँ पे +Q आया, फिर यहाँ पे -Q आया।
तो आपने यहाँ पे क्या देखा, पहला बात हमने देखा कि C1 में चार्ज इन C1 बराबर Q, C2 में चार्ज, बताओ C2 में कितना चार्ज है, बराबर Q। अब C1 में Q चार्ज है, C2 में Q चार्ज है, तो चार्ज इन बोथ दोनों का जोड़ के बताओ, चार्ज इन बोथ C1 एंड C2 बराबर, वो भी Q होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में पहले में चार्ज जो होगा वही दूसरे में होगा, वही तीसरे में होगा, वही टोटल भी होगा। ये सीरीज की पहचान है कि चार्ज उतना ही होगा C1 में भी, C2 में भी, और दोनों C1 और C2 में भी, क्योंकि बैटरी ने कितना चार्ज दिया वो तो Q ही दिया, 2Q तो दिया नहीं, वो तो केवल Q दिया, और उस Q से पहले में भी आ गया और दूसरे में भी आ गया, और दिया केवल Q है तो टोटल भी तो Q आएगा। तो बच्चों यही बात हुआ, जैसे मान लो कि एक कुर्सी चेयर टेबल है, एक चेयर टेबल है एक घर में, और 2 बच्चे पढ़ने वाले हैं और एक ही सेट चेयर टेबल का है। तो एक आदमी आ रहा है, पहले से पूछा है बताओ ये किसका चेयर टेबल है, तो बोलेगा मेरा। तब तक दूसरा बच्चा आ रहा है, बोला बताओ किसका चेयर टेबल है, बोलेगा मेरा। अब एक ही चेयर टेबल उसका भी है और उसका भी है, तो कैसे दोनों यूज़ करते हैं? अरे पहला वाला चेयर टेबल पढ़ रहा होगा, दूसरा चटाई बिछा के पढ़ रहा होगा, नहीं तो वॉलीबॉल खेल रहा होगा, और जब दूसरा वाला पढ़ रहा होगा तो पहला वाला खेल रहा होगा, मतलब उसको दोनों यूज कर रहे होंगे। ये है सीरीज का मतलब है। सीरीज का मतलब है कि चार्ज का मान नहीं बदलेगा। अब जो ना बदले उसे कहते हैं प्रॉपर्टी। इसका मतलब सीरीज की जो प्रॉपर्टी है वो क्या मिला, Q बराबर कांस्टेंट। ये सीरीज की प्रॉपर्टी है। कहीं भी चार्ज अगर कांस्टेंट मिल जाए तो बिना सोचे समझे सीरीज पे गोला भर देना, वो सीरीज कॉम्बिनेशन ही है। अब अगर Q कांस्टेंट है बच्चों तो C भी कांस्टेंट होगा, और अगर C भी कांस्टेंट है तो V प्रोपोर्शनल टू 1/C होगा। इसका मतलब पोटेंशियल डिवाइड होगा और चार्ज डिवाइड नहीं होगा। तो V प्रोपोर्शनल टू 1/C है, इसलिए हम इसे कहते हैं पोटेंशियल डिवाइडर। सीरीज कॉम्बिनेशन का नाम क्या है, पोटेंशियल डिवाइडर। ये पोटेंशियल डिवाइड होगा, और कैसे डिवाइड होगा कैपेसिटी के इनवर्स 1/C1 रेशियो 1/C2। अब पोटेंशियल का मतलब क्या है, जैसे मान लो 2 टंकी है, एक 10 लीटर का और एक 1000 लीटर का, तो किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, 1000 लीटर। और मैंने 5-5 लीटर दोनों में पानी डाला, जिसकी कैपेसिटी है 10 लीटर उसमें 5 लीटर, और जिसकी कैपेसिटी 1000 लीटर उसमें 5 लीटर। तो बताओ किस में पानी का लेवल ज़्यादा उठेगा? हाँ, 5 लीटर वाला कहाँ है? 10 लीटर वाले में। तो जिसकी कैपेसिटी कम है उसमें पानी ज़्यादा उठेगा, वही उसमें पानी भरना तो इसमें वोल्टेज भरना। तो जिसकी कैपेसिटी कम है उसका वोल्टेज ज़्यादा दिखेगा, और जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा है उसका वोल्टेज कम दिखेगा। यही बात है ना। तो कैपेसिटी कम है तो वोल्ट ज़्यादा, और कैपेसिटी ज़्यादा तो वोल्ट कम। ये है रिलेशन, इसलिए लिखा है इनवर्स, और ये ऐसे बटेगा जैसे दिखाया जा रहा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन माने पोटेंशियल डिवाइडर है। अब आगे बढ़ते हैं। इधर बच्चों हम ग्राफ दिखाएंगे कैसे पोटेंशियल बदलेगा। इधर देखते हैं आप। अब आप ये बताना कि इसमें V1 और V2 में कौन बड़ा होगा। उधर C1 ग्रेटर देन C2 लिखा है, तो C1 बड़ा है तो V1 छोटा है और V2 बड़ा है, क्योंकि C1 C2 से बड़ा तो V1 V2 से छोटा।
ऐसा ही सिलेबस में आप लोगों के यहाँ क्वेश्चन के लिए लिखा गया है कि मेडिकल वालों से ऐसे पूछो। अब ये बात हो गई। अब इधर मैं चित्र बना के दिखाता हूँ। अब बच्चों यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं। देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक वोल्टेज V होगा, क्योंकि ये अर्थिंग नहीं है तो 0 उधर है तो V इधर है, इधर V है, इधर वोल्ट V है यहाँ पे। अब इसके बाद जब कैपेसिटर में ये पास करेगा तो कैपेसिटर का काम क्या है? वोल्टेज को ले लेगा। जैसे पानी डाला टंकी में, तो टंकी पानी ले लिया तो अगले वाले टंकी को पानी कम हो जाएगा। ऐसे यहाँ भी है, तो इसने वोल्ट ले लिया तो वोल्ट थोड़ा कम हो जाएगा। और फिर यहाँ से यहाँ तक कोई लेने वाला नहीं तो सीधा ही रहेगा। फिर ये कुछ ज़्यादा ही वोल्ट ले लिया और आगे क्या हो गया? 0 ही हो गया। अब इसने वोल्ट को घटाकर 0 कर दिया। ऐसे वोल्ट बदलेगा। ये वोल्ट बदलने का नेचर है। अब इसमें जो वोल्ट ड्रॉप आया, ये जो पोटेंशियल ड्रॉप आया Q/C1 आया, और जो यहाँ पे ड्रॉप आया वो Q/C2 आया। अब बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे V - Q/C1, और यहाँ पे हम लिखेंगे, इधर जगह कम हो गया, इधर आप लिखेंगे V - Q/C1 - Q/C2 बराबर 0। ये हो गया। अब जो लास्ट वाली लाइन लिखी है नीचे वाली, उसी को मैं फिर से दिखा रहा हूँ। इधर हटा सकता हूँ। अब बच्चों सुनते रहना। अब ये लिखा है V - Q/C1 - Q/C2 बराबर 0। तो V बराबर हुआ Q 1/C1 + 1/C2। फिर आप लिखोगे V/Q बराबर 1/C1 + 1/C2, और Q बराबर क्या होगा? C इक्विवेलेंट इंटू V। Q बराबर CV में C इक्विवेलेंट इंटू V, तो यहाँ पे आएगा C इक्विवेलेंट इंटू V बराबर 1/C1 + 1/C2। तो V से V कट जाएगा, तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 + 1/C2। बच्चों ये सीरीज कम्बिनेशन हो गया। अगर C इक्विवेलेंट निकालना है तो आप लिखेंगे C1 C2/C1 + C2। अब C इक्विवेलेंट हो गया C1 C2/C1 + C2। बच्चों बताना C1 और C2 में अपने क्या माना है? कौन छोटा है कौन बड़ा है सर्किट में? तो मैंने माना है कि C1 बड़ा है C2 से। तो बताओ यहाँ पे C इक्विवेलेंट कितना होगा? C1 और C2 दोनों से छोटा, मतलब ये बोलना है कि जो सबसे छोटा है उससे भी छोटा होगा। जैसे सीरीज में 3 और 6 ले लो, 3 × 6/3 + 6 कितना आया? 2 आएगा। तो 2 तो 3 से भी छोटा है, 6 से भी छोटा है। तो इसका मतलब सीरीज कम्बिनेशन को कब यूज करोगे? जब C का मान बढ़ाना हो कि घटाना हो। तो अगर कोई पूछे कि कैपेसिटर की वैल्यू कम करनी है, तो कम करने के लिए क्या करोगे? कैपेसिटर को कैंची से काटोगे, कोई कपड़ा है काट दोगे, तब उसके लिए क्या आंसर बताओगे?
कि सीरीज में दूसरे कैपेसिटर को जोड़ दो, तो जो वैल्यू है वो कम हो जाएगा। तो C घटाने के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो C इक्विवेलेंट यहाँ पे आएगा छोटे से भी छोटा, ये आएगा। तो सीरीज का फ़ायदा क्या आया, कैपेसिटी को घटाने के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन यूज़ करना है। बात समझ आ गया बच्चों, ये कहानी इसकी हो गई। अब सीरीज में मोटा मोटा ये बात हुआ कि चार्ज नहीं बदलता, पोटेंशियल कैपेसिटी के इनवर्स डिवाइड होता है, और कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं जब C का मान कम करना हो, मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो सबसे छोटा है उसे भी छोटा आएगा। बस इतनी बात के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, इसके अलावा कोई बात देश में नहीं है। तो सीरीज की बात आपको समझ आया। अब आप लिखेंगे इन पैरेलल। अब बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। अब इसको हटा रहा हूँ। अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन ले रहा हूँ। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें दो कैपेसिटर लेने हैं और दोनों को आमने सामने रखने हैं। तो आमने सामने जब रहते हैं तो उसे कहते हैं पैरेलल। अब इन दोनों को कोई सोर्स माने बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया। अब बच्चों ये बैटरी से जुड़ गया, ये बैटरी से जुड़ गया। अब इसकी कैपेसिटी है C1, इसकी कैपेसिटी है C2 और बैटरी V वोल्ट का है। तो बैटरी से चार्ज चलेगा। अब बैटरी से चार्ज चलेगा तो बैटरी तो समझ रहा है कि चार्ज ज़्यादा लेके चलना है। हाँ, दो लोगों को कोई चीज़ देना है तो बाज़ार से ज़्यादा ले आओगे तभी तो बटोगे। तो इस बार वो बैटरी क्या करेगा, ज़्यादा चार्ज लेके चला। अब जितना चार्ज वो लेके चला, मान लो Q है, ये Q है। अब Q यहाँ तक आया और इसके बाद इस Q का उधर भी कुछ जाना है और कुछ इधर भी जाना है। तो इधर हमने Q1 मान ली बच्चों, इधर हमने Q2 मान ली। अब इस वाले में Q1 आ गया और इस वाले में Q2 आ गया। अब देखो जो कैपेसिटर लगा है वो बैटरी के दोनों टर्मिनल पे लगा है। यहाँ भी वोल्टेज भी होगा और यहाँ भी वोल्टेज भी होगा। तो यहाँ पे क्या नहीं बदला, वोल्टेज। चार्ज तो बदला लेकिन वोल्टेज नहीं बदला। तो जो ना बदले वो उसकी प्रॉपर्टी है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम कैसे समझेंगे, सर्किट में देखेंगे कि कहीं वोल्ट बदल रहा है क्या, और अगर वोल्ट नहीं बदला तो हम पैरेलल बोल देंगे। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहला नंबर आया, V कांस्टेंट है। अब V कांस्टेंट है तो V बराबर Q बाई C, Q बाई C कांस्टेंट है। तो Q प्रोपोर्शनल टू C, मोर कैपेसिटी मोर चार्ज, लेस कैपेसिटी लेस चार्ज। तो चार्ज डिवीजन हो रहा है, इसलिए इसे पोटेंशियल डिवाइडर हम नहीं कहते, इसको हम लोग चार्ज डिवाइडर कहते हैं। ये चार्ज डिवाइडर है। और यहाँ पे देख रहा हूँ कि जो बैटरी से चार्ज आया इट विल डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, और Q1 का मान हुआ C1V और Q2 का मान हुआ C2V और Q का मान हुआ C इक्विवेलेंट V। तो यू गेट C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन तब करना है जब C का मान बढ़ाना हो। तो कॉम्बिनेशन में कभी सवाल पूछेगा कि जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं दो कैपेसिटर का तो उसमें कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ती है कि घटती है? तो दोनों होती है, बढ़ती भी है और घटती भी है।
मैंने ये कहा है कि जब हम दो कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन करते हैं, हम कोई नाम नहीं बताए थे। अब घटती है तब जब सीरीज है और बढ़ती है तब जब पैरेलल है। अब अगर यहाँ पे C1 C2 से बड़ा है तो बच्चों C इक्विवेलेंट क्या होगा, बड़े से भी बड़ा, और सीरीज में छोटे से भी छोटा, और पैरेलल में बड़े से भी बड़ा। यह है इसकी बात। अब पैरेलल कब होगा, सीरीज कब होगा और उसमें क्या होगा, ये इन्फॉर्मेशन अब कवर हो गया। अब बच्चों से इक्विवेलेंट समझ में आ गया। अब चलो थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। ये कैपेसिटर एयर कैपेसिटर है, डाइलेक्ट्रिक भी हो सकता है। अब इसके अंदर दो प्लेट के बीच में हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालेंगे, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भी कई डाले जा सकते हैं। तो वहाँ पर भी जैसे C इक्विवेलेंट है, अब वैसे ही क्या पढ़ोगे, K इक्विवेलेंट। तो अब अगला नंबर क्या है, K इक्विवेलेंट निकालना। K माने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसका इक्विवेलेंट। आगे बढ़ाऊं, उसी को हटाऊंगा, चित्र हटाऊंगा। अब अगला टॉपिक है, अगला बात है K इक्विवेलेंट। अब इसे निकालेंगे और नंबर है सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, इन सीरीज। बच्चों जैसे मान लो ये डाइलेक्ट्रिक है और एक डाइलेक्ट्रिक ये है, दो डाइलेक्ट्रिक है, और इन दोनों को रखा गया है ऐसे। अब इस कैपेसिटर को यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और यहाँ पे K2 है। और बच्चों लोग इसका जो डिस्टेंस है ये D1 है और ये D2 है। प्लेट का एरिया दोनों का बराबर है। तो यहाँ पे A नहीं बदल रहा है, केवल क्या बदल रहा है, D1 और D2 बदल रहा है। अब यहाँ पे दो डाइलेक्ट्रिक है तो मैं ये बोलूँगा इन दोनों डाइलेक्ट्रिक को हटाकर एक डाइलेक्ट्रिक रखना है, और वो डाइलेक्ट्रिक रखना है जिससे कि ना तो ज्योमेट्री बदले, ना तो सिमेट्री बदले, ना तो वैल्यू बदले, कुछ नहीं बदलना चाहिए। इक्विवेलेंट में कोई चीज़ बदल नहीं सकता। आपको K को ऐसा K रखना है कि ना तो कैपेसिटर का साइज बदले, ना तो कैपेसिटर की वैल्यू बदले, ना तो चार्ज की वैल्यू बदले, कुछ भी नहीं बदलना है। बस दो को हटाकर एक करना है। मतलब जो दो अलग अलग है उसको हटाना है, एक कोई K लगाना है। तो उस K का क्या मान हो जैसे कि कुछ भी ना बदले। क्या हो, कुछ भी ना बदले। इक्विवेलेंट में कुछ बदलता नहीं है, उतना ही रहना है। अब इसके लिए चलते हैं। अब बच्चों मैंने माना कि हमने एक K यहाँ पे ले आया और लगा दिया, एक K, और ये इक्विवेलेंट हो गया। अब ये इक्विवेलेंट हो गया, कुछ भी ज्योमेट्री सिमेट्री नहीं बदलना है, तो D1 प्लस D2 हो गया। प्लेट एरिया A होगा, और यहाँ पे जो K का मान है ना भाई, तो मेरा सवाल होगा K इक्विवेलेंट हो गया। अब सवाल लगाते हैं, क्या लिखोगे कॉन्सेप्ट, 1/C1 प्लस 1/C2 बराबर 1/C इक्विवेलेंट। यही पढ़ा है ना, सीरीज में है ना ये। तो 1/C1 प्लस 1/C2 बराबर 1/C इक्विवेलेंट। C का फार्मूला पढ़ो, K अपसाइलेंट नॉट A अपान D। K बदल रहा है,
एप्सिलॉन ए दोनों नहीं बदल रहा है, डी बदल रहा है। तो बदल रहा है दो चीज़, के और डी। तो यहाँ पे सी की नीचे लिखोगे बदलने वाला के बाई डी, तो के बाई डी माने डी वन बाई के वन। सुने क्या लिखा? हाँ, जो बदले वही लिखो। डी वन बदल रहा है ना, डी वन डी टू बदल रहा है ना, तो के वन के टू बदल रहा है। तो डी वन बाई के वन प्लस डी टू बाई के टू बराबर डी वन प्लस डी टू बाई के इक्विवेलेंट। ये आया। अब यहाँ पे आपको मिलेगा के इक्विवेलेंट का मान है, क्या मान? डी वन प्लस डी टू अपान डी वन बाई के वन प्लस डी टू बाई के टू। अब जितने भी कैपेसिटर हों सबका डी दिया रहेगा, के दिया रहेगा, रख लोगे तो आ ही जाएगा। अब बच्चों एक ज़्यादा जो सवाल पूछा जाता है मेडिकल एग्ज़ाम में वो है कि अगर D1 बराबर D2 है तब क्या करेंगे। अब अगर D1 और D2 बराबर है तो D1 की जगह भी D लिख दो और D2 की जगह भी D लिख दो, दोनों की जगह D लिख दो। तो D प्लस डी, डी बाई के वन, डी बाई के वन, डी से D कट जाएगा, तब हमें के इक्विवेलेंट का मान मिलेगा। के इक्विवेलेंट मिलेगा 2 अपान 1 बाई के वन प्लस 1 बाई के टू, यही मिलेगा ना। अब अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता देखने में तो ना लिखें, तब क्या लिखें? 2 के वन के टू अपान के वन प्लस के टू। तो कौन सा मीन आया? हार्मोनिक मीन। अगर डी बराबर है तो के इक्विवेलेंट होगा हार्मोनिक मीन। समझ गया? अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। अब लिखेंगे पैरेलल में। अच्छा ये हो गया, इसको अब डिलीट करूंगा। थोड़ा थोड़ा रफ्तार बढ़ा दे चले। अब देखो हम पढ़ेंगे इन पैरेलल।